जय माता दी। नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा के लिए समर्पित है। माँ का रूप भले ही भयानक लगे, लेकिन भक्तों के लिए वे सदा शुभ और कल्याणकारी हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे माँ कालरात्रि का स्वरूप, उनकी पूजा विधि और उनकी अद्भुत कथा। नवरात्रि का 7वां दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। इनका नाम सुनकर ही मन में भय का आभास होता है, लेकिन भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव शुभ और मंगलमयी है। इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों के सारे दुख और भय दूर करके उन्हें सुख और शांति प्रदान करती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि को शक्ति साधना का विशेष पर्व माना गया है। यह 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव केवल देवी दुर्गा की आराधना का पर्व ही नहीं है, बल्कि यह आत्मबल, धैर्य, साधना और विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। हर दिन माता का एक रूप जीवन के किसी न किसी विशेष गुण और शिक्षा को प्रकट करता है। 7वें दिन की पूजा माँ कालरात्रि को समर्पित होती है। माँ कालरात्रि का नाम सुनते ही मन में भय की छवि उभरती है। उनका काला और विकराल रूप देखकर हर कोई स्तब्ध हो जाता है, लेकिन इस रूप में भी माँ अपने भक्तों के लिए अत्यंत दयालु, करुणामयी और शुभ फलदायिनी है। यही कारण है कि इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ कालरात्रि के स्वरूप का वर्णन इतना भव्य और अद्भुत है कि उसे शब्दों में बांधना कठिन है। माँ का शरीर काले रंग का है, मानो जैसे अनंत आकाश हो। इनके केश बिखरे हुए हैं, जो उनके भयानक रूप को और भी भयावह बनाते हैं। इनके गले में चमकती हुई माला है। इनके 3 नेत्र हैं, जो सूर्य, चंद्र और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। इनके 4 हाथ हैं। दाएं हाथ में वरमुद्रा और अभय मुद्रा है, जिससे वे भक्तों को आशीर्वाद और निर्भयता प्रदान करती हैं। बाएं हाथ में खड्ग, तलवार और लौह वज्र है, जो विनाशकारी शक्तियों का प्रतीक है। इनका वाहन गधा है, जो सादगी और धरती से जुड़ाव का प्रतीक है। माँ कालरात्रि का रूप हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ और अंधकार क्यों न हो, अगर श्रद्धा और विश्वास हो तो प्रकाश की ओर मार्ग मिल ही जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। प्रातःकालीन तैयारी। 1. प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. घर को साफ सुथरा करके पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें। 3. पूजा स्थान पर लाल या काले वस्त्र का आसन बिछाएं। माँ की प्रतिमा या चित्र की स्थापन। माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र को पूजन स्थल पर स्थापित करें। उनके सामने दीपक और धूप जलाएं। पूजन सामग्री। लाल फूल, विशेषकर गुड़हल, आक के फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, गुड़ और जौ का भोग, रोली, अक्षत, चंदन, नारियल, मिठाई, पंचमेवा। पूजन प्रक्रिया। 1. सबसे पहले गणेश जी, कलश और माता दुर्गा का आवाहन करें। 2. माँ कालरात्रि का ध्यान करें। ध्यान मंत्र। एकवेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरास्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका करणी तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वामपादोल्लसल्लोह लता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर भयंकरी। 3. इसके बाद फूल, चावल, रोली, जल अर्पित करें। 4. गुड़ और जौ का नैवेद्य माँ को चढ़ाएं। 5. धूप दीप अर्पित करके आरती करें। 6. माँ के मंत्र का जप करें। मंत्र। कालरात्रे नमः, ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे। 7. अंत में देवी कवच और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। विशेष महत्व। 7वें दिन रात्रि में पूजा करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन साधक को निडर होकर साधना करनी चाहिए। माना जाता है कि माँ कालरात्रि की आराधना से तंत्र मंत्र, भूत प्रेत,
शत्रु और भय सभी दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की कथा। रक्तबीज का आतंक। प्राचीन समय में रक्तबीज नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसका वरदान ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद गिरती, वहीं से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। देवताओं और ऋषियों ने मिलकर माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वे रक्तबीज का वध करें। माँ कालरात्रि का प्रकट होना। माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से एक अद्भुत और भयंकर रूप धारण किया। उनके स्वरूप को देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। यही रूप था माँ कालरात्रि। उन्होंने जैसे ही युद्ध भूमि में प्रवेश किया, उनके विकराल स्वरूप ने दैत्यों को भयभीत कर दिया। उनकी गरज से आकाश और पृथ्वी हिल उठी। युद्ध और रक्तबीज का अंत। माँ ने अपने हाथों में खड्ग और वज्र धारण कर दैत्यों का संहार करना शुरू कर दिया। परंतु जैसे ही रक्तबीज के शरीर से रक्त गिरा, हजारों नए दैत्य उत्पन्न हो गए। तब माँ कालरात्रि ने अपनी लंबी जिह्वा बाहर निकाल दी। जैसे ही रक्तबीज घायल हुआ और उसके शरीर से रक्त गिरा, माँ ने उसे अपनी जिह्वा से पी लिया। इस प्रकार रक्त की कोई भी बूंद भूमि पर नहीं गिरी और कोई नया दैत्य उत्पन्न नहीं हुआ। अंततः रक्तबीज का वध हो गया और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। माँ कालरात्रि की कृपा से लाभ। भय और शत्रुओं का नाश होता है। रोग और संकट से मुक्ति मिलती है। आत्मबल और साहस की वृद्धि होती है। जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। भूत प्रेत और तंत्र मंत्र का असर समाप्त हो जाता है। साधक को दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक संदेश। माँ कालरात्रि का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन के अंधकार और कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। जब हम विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हर अंधकार मिट जाता है। वे हमें यह भी संदेश देती है कि असुर चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सत्य की शक्ति के सामने उनका अंत निश्चित है। उपसंहार। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करके भक्त अपने जीवन से भय और अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि का यह रूप भले ही विकराल हो, लेकिन यह भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इसीलिए इन्हें शुभंकरी कहा जाता है।